नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या गौरव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं educationbeats.com। एक मुलाकात की अगली कड़ी में हरदोई से समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाली प्रियंका सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि प्रियंका देश की सेवा करते करते खुद को देश पर न्यौछावर करने वाले एक सैनिक की पत्नी हैं। इसी के साथ मैं बता दूं कि प्रियंका रक्तदान के क्षेत्र से भी जुड़ी हैं और वह हर दिन अनेक लोगों की मदद करती हैं। तो प्रियंका जी, एजुकेशन बीट्स के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते जी, धन्यवाद आपका बहुत। स्वागत है प्रियंका हमारे मंच पर आज आपका। प्रियंका, मैं चाहूंगी सबसे पहला मेरा सवाल है आपसे कि देश का शिक्षा को समर्पित इकलौता मंच educationbeats.com जिसके साथ आज जुड़ी हैं आप, तो कैसा लग रहा है एक शिक्षा के मंच से जुड़ करके? कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बेहद खुशी हो रही है। एक्चुअली शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू ही लोग जागरूक होते हैं और शिक्षा के मंच से हम आज एक ऐसे प्रोग्राम को देख रहे हैं लोगों के बीच में जो आपके द्वारा किया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है एक शिक्षा के मंच से इस तरह का प्रोग्राम देख के लोग वाकई में प्रेरित होंगे हम लोगों के जो कार्य हैं उनके लिए। तो मैम, ये मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है। प्रियंका, सबसे पहले तो मेरा अगला सवाल है जो आपसे, तो मैं चाहूंगी कि हमारे जितने भी दर्शक जो हैं आपको देख रहे हैं, तो आपने कोरोना काल में लोगों की किस प्रकार सहायता की है, तो जरा डिटेल में हमें बताएं। मैम, एक्चुअली कोरोना काल में कुछ ऐसा हुआ कि लोग नॉर्मली भी घर से नहीं निकलना पसंद कर रहे थे। बिल्कुल। तो ऐसे हालातों में जब हॉस्पिटल में एक्चुअली जो एडमिट थे और जिनको ब्लड की नीड थी या जिनको अदर नीड थी, उनमें भी बहुत ही कम लोग पहुंच रहे थे। ब्लड की नीड के लिए भी बहुत कम लोग पहुंच रहे थे। अपने रिलेटिव नहीं जा रहे थे, अपने घर परिवार के लोग नहीं जा रहे थे। तो कोरोना से तो जहां हम लोग नुकसान देख ही रहे थे जनमानस का, वहां कहीं ना कहीं पे एक ये भी नुकसान हो रहा था कि रक्त की कमी से भी लोगों की जानें जा रही थी। तो इस चीज को जब मैंने काफी नजदीकी से देखा तो मुझे ऐसा लगा कि लोग डरे हुए भी हैं और लोग जागरूक भी नहीं है रक्त को लेके। लोगों को ऐसा लगता था कि अगर वो कोरोना काल में रक्तदान कर देंगे तो उनका इम्यूनिटी पावर जो है वो कमजोर हो कम हो जाएगा, जाएगा। वो जल्दी कोरोना की चपेट में आ जाएंगे। इस वजह से वो जाना ही नहीं पसंद कर रहे थे हॉस्पिटल। ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी जिनको लेके मैंने उसी टाइम से सोचा कि मैं कुछ करूंगी इन सब लोगों के लिए। और मैंने तब से ही स्टार्टिंग किया और आज मुझे करते करते पूरा 1 साल 1.5 साल कंप्लीट हो रहा है मैम। यानी आपने कोरोना काल से ही, जब कोरोना हमारे देश में आया तब से आपने लोगों की सेवा करना शुरू किया और आज आपको पूरा 1 से 1.5 साल होने जा रहा है। तब से जी, लगातार मैं आप अकेले ब्लड डोनेट मतलब करती हैं, लोगों की मदद करती हैं, इसके साथ आपके साथ और भी जो लोग जुड़े हुए हैं? एक्चुअली मैम, ब्लड डोनेशन का कार्य आप अकेले नहीं कर सकते हैं। आप तो स्वयं लेडी होके 4 महीने में ही डोनेट कर पाएंगे, 3 महीने में ही आप डोनेट कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको किसी ना किसी से संपर्क करना पड़ेगा। अगर लोगों की मदद करने की भावना से आप आना चाहते हैं इस क्षेत्र में, तो जुड़ना पड़ेगा, लोगों से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। और कांटेक्ट करने के लिए आपको कोई ऐसी जगह जरूर चाहिए जहां आपको लोग मिल सकें। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही सोच के फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सब चीजों का सहारा लिया। और मैम, लोग आए भी मदद करने के लिए, काफी लोग आए। शुरुआत में दिक्कतें हुई बट अभी मेरे साथ काफी लोग हैं। प्रियंका जी, जैसा कि आप ब्लड डोनेट कर लोगों की लगातार मदद करती हैं, लेकिन आज के समय में अधिकतर लोग ब्लड डोनेट करने से पीछे हटते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमने ब्लड डोनेट किया तो हमारी बॉडी में ब्लड की मात्रा कम हो जाएगी। और एक तो उनके अंदर इंसानियत की भावना तो होती है, लेकिन ब्लड डोनेट करने के लिए पता नहीं क्यों लोग इतना पीछे क्यों हटते हैं। अगर उनके बच्चे का मन है, उनके बच्चे करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स मना कर देते हैं। अगर जानते हैं तो वो उनके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। तो आप ऐसे लोगों से आपकी क्या अपील होगी? क्या अपील करना चाहेंगे आप उन लोगों से? मैडम, होता यूं है कि कोई भी चीज जब है ना हमारे बीच बहुत कम पता होती है तो लोगों में वो चीज इतनी ज्यादा मात्रा में जागरूकता की कमी की वजह से नहीं जा पाती है। जी। ब्लड डोनेशन भी एक ऐसी चीज है जो लोगों को नहीं पता है अभी। हमारे शहर के लोग तो फिर भी जानते हैं क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, वहाँ पे कैंप लगते हैं, तो वो लोग तो मैम जानते हैं ब्लड डोनेशन के बारे में।
बट अभी भी गांव के लोग नहीं जानते हैं और डरते भी हैं। हाँ मैम, बट धीरे धीरे किसी भी चीज को हमने लागू किया है तो धीरे धीरे ही लागू हो पाया है, समय लगा है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि एक दिन लोग जागरूक होंगे। एक ऐसा टाइम था जब लेडीज इस चीज में नहीं थी, बट आज मैम लेडीज भी इस चीज में है। जी और लेडीज भी, मेरे साथ बहुत सी लेडीज हैं जो दिन रात इस चीज में काम कर रही हैं। तो वक्त लगेगा लेकिन लोग समझेंगे इसको। जी बिल्कुल। वैसे एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी कि एक बार डोनेट करने के बाद में कितने समय के बाद अगर कोई व्यक्ति है वो कर सकता है ब्लड डोनेट? मैम अगर आप पुरुष हैं तो आप 3 महीने में मेल जो है वो डोनेट कर सकता है। बट आप महिला हैं तो आपको 4 महीने का वक्त ले लेना चाहिए ब्लड डोनेट करने के लिए। तो चार दिक्कतें महीने का नहीं वक्त आती मैं हैं, लेडीज को दे होना रही चाहिए। चलिए हूँ। जी जी। प्रियंका जी, कोरोना काल में अगर हमने देखा जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी हमारे देश में, तब भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। और इसके बाद अभी जब सेकेंड वेव आई तब तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आई हैं, काफी लोग परेशान हुए हैं और बहुत सारी मौतें भी हुई हैं हमारे यहाँ। लेकिन हम देखें जी तो जी। ऐसे मुश्किल वक्त में हमारी जो चिकित्सा व्यवस्था थी उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई। लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, इसी के साथ इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे। तो बहुत सारी समस्याएं थी, ब्लड प्लाज्मा, अनगिनत समस्याएं थी। तो प्रियंका जी, मैं चाहूंगी कि आपके विचार से आज की जो हमारी चिकित्सा व्यवस्था है उसमें क्या बदलाव होने चाहिए? आपने भी महसूस किया होगा क्योंकि आप तो हॉस्पिटल जाती होंगी, तो लोगों को परेशान देखते हुए तो मन अपना भी परेशान होता है। तो ऐसे आपके मन में ख्याल नहीं आया कि हमारी चिकित्सा व्यवस्था मजबूत नहीं है? क्या क्या कमी है, जरा बताइए। एक्चुअली मैम जो सिचुएशन चल रही थी मुझे जी लगता है उसके हिसाब से तो चिकित्सा व्यवस्था ठीक ही चल रही थी। बट सडनली जो ये महामारी आई तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज अचानक से हमारे बीच आती है, हम उसके बिल्कुल। लिए पूरी तरह तैयार नहीं होते हैं। तो फिर गड़बड़ी होना लाजमी है। तो चिकित्सा व्यवस्था तो धीरे धीरे टाइम लगा, बट आज इतनी ज्यादा नहीं बिगड़ी हुई है अभी इस टाइम। हाँ शुरुआत में तो थोड़ा सा ऑक्सीजन सप्लाई, मेडिसिन सप्लाई, इन सब चीजों में कमी थी। बट मैम वक्त के साथ में अभी काफी कुछ सही हो चुका है। ब्लड की भी हम लोगों ने काफी दिक्कतें देखी, बट वही बात है कि कोरोना की लहर में तो फिर सडनली आई हुई लहर, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा मैम इससे। बिल्कुल। प्रियंका जी, आप लगातार बेसहारा लोगों की मदद करती हैं, उनको सहारा देती हैं। तो मैं चाहूंगी कि आज आप हमारे मंच के माध्यम से आज की जो युवा पीढ़ी है, हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि युवा जो है वो अगर बढ़ के हमारे देश में भूमिका निभाता है और मदद करता है लोगों की, तो जाहिर है कि सफलता जरूर मिलेगी। तो युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? एक्चुअली मैम मैं युवाओं से बस इतना कहना चाहूंगी कि आपको ही ये मौका मिला हुआ है और किसी बिल्कुल। को नहीं मिलता है, बच्चों को नहीं मिलता है। एक एज के बाद हमें भी नहीं मिलेगा। आप युवा हैं, आपको ही ये रक्तदान करने का मौका मिला है। आपको भगवान ने एक वरदान के रूप में दिया है कि आप आइए और किसी को जिंदगी जीत दीजिए। तो आप इसका पूरा फायदा उठाइए, आप आइए, आप इस नेक काम में सहभागी बनिए। इससे कोई कमजोरी भी नहीं आती है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हमें कमजोरी फील होगी, हमें नुकसान होगा। इससे तो और देखा जाए तो प्रॉफिट ही होता है हमारा, है ना। ब्लड सर्कुलेशन सब पूरा सिस्टम सही रहता है और दूसरे को जिंदगी भी मिलती है इसके लिए। तो फिर मैम मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आइए रक्तदान कीजिए, किसी की जिंदगी बचाइए। हम जुड़े हैं, हम लगे हैं, तो आप लोग भी लग सकते हैं, आप लोग भी आ सकते हैं और आप लोग भी किसी का जीवन बचा सकते हैं। बिल्कुल। प्रियंका, महिलाओं के साथ हो रहे अपराध पर आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि अगर आज हम देखें तो हमारे समाज में कहते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र है, महिलाएं भी स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं, चाहे वो गांव के क्षेत्र देख लीजिए या शहर के देख लीजिए, कहीं ना कहीं फिर भी महिलाओं के साथ अनगिनत अत्याचार होते हैं, अपराध हो रहे हैं उनके साथ में। जी चाहे जी। हम कितनी भी कोशिश कर लें कि वो कम हो, लेकिन मिल ही जाते हैं ऐसे केसेस। तो इन अपराधों पर आप क्या कहना चाहेंगी कि आखिर इसमें किसकी कमी है? मैम इसके लिए तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, अपने ऊपर हो रहे अपराधों के लिए आप खुद आवाज उठाइए, आप अपनी आवाज बुलंद कीजिए। इन सब चीजों के लिए सरकार ने आपके लिए बहुत सारी हेल्पलाइन बना रखी हैं। अपना आप ये मत सोचिए कि अरे मेरे ऊपर ये अपराध हो रहा तो मेरे घर वालों की बदनामी होगी, कुछ इस तरह की बातें सोच के अगर आप बैठे रहेंगे तो कल को ये अपराध खत्म होने की जगह ये जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा ये चीज।
तो फिर इसके लिए आपको भी निकलना पड़ेगा बाहर। सरकार हमारा पूरा सपोर्ट कर रही है, सरकार लड़कियों के लिए बहुत कुछ कर रही है और हमें भी करना पड़ेगा कहीं न कहीं पे अपने लिए। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि सरकार भी कर रही है और अगर कहीं महिलाएं आवाज भी उठाती हैं तो भी लोग उनको प्रताड़ित करते हैं, उनके ही घर वाले उनको फिर प्रताड़ित करने लगते हैं। तो मुझे तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए कि जो महिलाएं मैम ही बिल्कुल महिलाओं की बदलनी दुश्मन चाहिए बन तो रही हैं। हाँ, जी, हाँ। कहिए कुछ। मैम सोच बदलनी चाहिए। काफ़ी चीज़ों में महिलाएँ आगे निकल रही हैं, लड़कों के बराबर आ रही हैं। तो सबसे पहले तो परिवार वालों को ये चीज़ ज़रूर सोचनी चाहिए कि आज की डेट में लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं है। सपोर्ट करना चाहिए, उनको साथ में लेके चलना चाहिए और अगर ऐसा माहौल रहेगा मैम तो निश्चित एक दिन है ना परिवर्तन आएगा, लड़कियाँ भी बिल्कुल, बराबर खड़ी होंगी। बिल्कुल। प्रियंका कहते हैं कि बच्चों के दिमाग में बचपन से जो बैठ जाता है, वह ज़िंदगी भर बना रहता है। तो आज सबसे ज़रूरी है देशभक्ति, अपने देश से जी, प्यार करना। इस भावना का जी। बच्चों में विकास हो, इसके लिए आप हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगी? मैम एक्चुअली बात ये है कि पहले हम लोग बच्चों को लेके बहुत सारी बातें उन्हें देशभक्ति किस्से बताते थे रिलेटेड, अपनी आज़ादी से रिलेटेड जी, बताते थे, सैनिकों के बारे में बताते रहते थे, हर चीज़ के लिए उनको हमारे स्कूल में प्रोग्राम होते थे। बट अभी क्या है, अभी वो देशभक्ति का जो है माँ-बाप उतना नहीं बच्चों को बताते हैं, टीचर उतना नहीं बताते हैं और बच्चे भी कार्टून की दुनिया तक सीमित रह गए हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें बच्चों तक पहुँचानी होगी जी, हमें। हमें बताना होगा अपने जो हमारे वॉरियर्स थे जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी है और बिल्कुल, जो हमारे ये शहीद हो जाते हैं जवान, इनके बारे में हमें बताना पड़ेगा। बच्चे निश्चित रूप से हमारे देश से प्रेम करेंगे और देश की कदर भी करेंगे मैम। बिल्कुल। क्योंकि बच्चों को देश के इधर-उधर की सारी चीज़ें, बातें बताने से बेहतर है कि देश के लिए भी कुछ उन्हें वो ज़िम्मेदारी कुछ पेरेंट्स के साथ-साथ टीचर्स की भी है कि वो भी बताएँ। हालाँकि वैसे तो चैप्टर हमारा जो सिलेबस होता है उसमें चैप्टर्स होते हैं जो जानकारी मिलती है बच्चों को। लेकिन फिर भी कहीं न जी, कहीं पेरेंट्स को भी इसमें भूमिका निभानी चाहिए कि उनको बताएँ इसके बारे में। प्रियंका, जी, जी। आप बीते लंबे समय से ब्लड डोनेट कर लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए जागरूक भी कर रही हैं। इस दौरान जी, आपको जी। कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ा होगा। तो मैं चाहूँगी कि आज आप हमारे मंच के माध्यम से हमारे दर्शकों से अपनी वो परेशानियाँ साझा करें, क्योंकि आज आप 1.5 साल में काफ़ी लोगों को ब्लड डोनेट कर लोगों को जागरूक भी किया है और प्रेरित भी कर रही हैं उनको कि आप भी करिए। तो समस्याएँ भी रही होंगी, कुछ ज़रा बताएँ? हाँ, मैम समस्याएँ होती थी, शुरुआत में ऐसा होता था, मेरे पास कोई केस आता था तो मुझे पता ही नहीं होता था कि इसके फैमिली मेंबर्स ने डोनेट किया है या नहीं, जी, या ये मेरे द्वारा ही खून चाहते हैं। क्योंकि मैम मेरा मेन काम ये था कि मरीज को खून तो मिले बट लोग जागरूक भी हों, भले ही वो बिल्कुल, मरीज के परिजन ही क्यों ना हों, उनको बिल्कुल। भी जागरूक होना पड़ेगा। तो इस तरह की मेरे सामने शुरुआत में समस्याएँ आईं, लोग मेरे ऊपर यकीन नहीं कर रहे थे क्योंकि काला-बाज़ारी बहुत ज़्यादा चलती है, तो लोग इतना शुरुआत में यकीन नहीं कर रहे थे। उसके बाद में लोगों का क्या था कि लोग अपनी सेहत पे यकीन नहीं कर रहे थे कि वो ठीक रहेंगे। वो ब्लड डोनेट करेंगे तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा, इस चीज़ पर भी वो यकीन नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए तो मुझे खुद भी उनके सामने सबके सामने आना पड़ा, ब्लड डोनेट करना पड़ा, सबको दिखाने के लिए। वैसे मैं करती रहती थी बट मैं कभी पिक्स नहीं अपलोड करती थी, बट वही बात है लोग देखेंगे तभी समझेंगे। बिल्कुल, कुछ इस तरह की चीज़ें सोच के मैं भी उनके सामने आई, मैंने भी ब्लड डोनेशन किया उनके सामने कि मैं एक महिला हूँ और देखिए मुझे कोई कमज़ोरी नहीं आई, मैं घर का भी कार्य करूँगी जाके अभी। तो मैम लोग धीरे-धीरे जागरूक हुए हैं, मुझसे जुड़े हैं, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं जी। और कुछ लोग तो ऐसे हैं मैम जो 3 महीने पूरे होते ही मुझे फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि मैम मेरे 3 महीने हाँ, कंप्लीट हो हाँ, गए हैं। कि अब मुझे ब्लड डोनेट करना है। चलिए बहुत-बहुत हाँ, हाँ, अच्छा लग रहा हाँ। है कि आप हाँ, हाँ। न जाने कितने लोगों को जागरूक कर रही हैं। को प्रियंका जी, कोरोना की दूसरी लहर से सभी लोगों को काफ़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। हालाँकि अब जी मैम। कोरोना के केसों में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। तो ऐसे मुश्किल वक़्त में आप सभी से क्या अपील करना चाहेंगी? अम, देखिए कोरोना एक ऐसा ही बीमारी हमारे बीच आई जिसमें शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने अपने परिजन को नहीं खोया होगा या अपने बिल्कुल, पड़ोसियों को नहीं खोया होगा।
हमारे साथ भी हुआ ऐसा, और हम लोगों ने बहुत हद तक नुकसान उठाया है, क्योंकि हमारे अपने इसमें हमने खोए हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, इन सब चीजों से आप सबक ले लीजिए। अभी गया नहीं है कोरोना, आप इतनी आजादी के साथ मत घूमिए, आप वो सारी चीजें अपने ऊपर अप्लाई करते रहिए, क्योंकि आप अगर घर में बंद होके रह सकते हैं तो आप वो सारी चीजों के साथ भी रह सकते हैं, मास्क लगा सकते हैं, सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। हम लोग 1 साल, 1 महीने, 2 महीने घर में बंद रहे हैं, तो उससे तो बेटर है कि हमें बाहर निकलने को मिल रहा है, तो कम से कम हम जितने भी हमारे सेफ्टी के लिए हैं वो सारी चीजें यूज करें। बिल्कुल भी ये हम सोच के चले ही ना कि लॉकडाउन खुल गया है, लॉकडाउन ही खुला है बस ना, कोरोना नहीं गया है अभी। जी बिल्कुल तो हमें सही कह यूज रही करनी हैं, पड़ेगी। सही कह रही हैं। जी मैम। प्रियंका जी, एजुकेशन बीट्स के माध्यम से आपको सभी लोग देख रहे हैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी शिक्षा से संबंधित? शिक्षा से संबंधित तो मैम मैं यही कहना चाहूंगी, शिक्षा ही एक वो ज्योति है जिससे हम देश को, हम समाज को उज्जवल कर सकते हैं। और शिक्षा ही वो एक चीज है जो, चाहे समाज सेवा हो, चाहे जैसी भी सेवा हो, आप कुछ भी करेंगे उसमें मेन रोल शिक्षा का ही होता है। अगर आप शिक्षित नहीं है तो आपको कोई सुनना नहीं पसंद करेगा, आपको कोई देखना नहीं पसंद करेगा। आपको जब किसी चीज के बारे में पता ही नहीं चलेगा, और तो आपसे संपर्क कौन बनाना चाहेगा? कोई भी नहीं बनाना चाहेगा। बिल्कुल शिक्षा ही वो ज्योति है जो प्रकाशमय कर सकती है पूरी दुनिया को। शिक्षा ही सबसे बड़ी हमारी पूंजी है, तो इसको जरूर जरूर आप बच्चों को भी, लड़कियों को भी अपनी जरूर पूरा पूरा जितना उनका हक है उनको दीजिए शिक्षा, पढ़ाइए उनको अच्छे से। क्या लड़कों को तो लोग पढ़ाते हैं, जी लड़कियों को भी आप आगे लाइए इस चीज में। जी। सिर्फ शादी करने के लिए नहीं पढ़ाइए उनको, उनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए भी पढ़ाइए। प्रियंका, आप देश के लिए सेवा कर रही हैं, लोगों की सेवा कर रही हैं, और इसी के साथ जो ब्लड डोनेट कर लोगों की जान बचा रही हैं। आप समझ नहीं सकती कि लोगों को जब ब्लड की आवश्यकता होती है तो वो कितने परेशान होते हैं, कि एक बूंद जो ब्लड की मात्रा है ना, वो वाकई आप एक नया जीवन देती हैं। तो आज आप जी हमारे मन के माध्यम से हमसे जुड़ी, तो एजुकेशन बीट्स की पूरी टीम आपको शुभकामनाएं देती है आपके इस नेक काम को करने के लिए, और इसी तरीके से आप लोगों की सेवा करती रहें, आगे बढ़ती रहें और लोगों का प्यार पाती रहें। आज आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। मैम, थैंक यू सो मच। एक मुलाकात के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ।